शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी है और मैं बतौर HR मैनेजर बेदारी में काम कर रहा हूँ। और ये मेरे ऑनरेबल कलीग्स हैं जिसमें मिस सादिया हैं और मिस इकरा रज़ाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूथ, नौजवान वो जो कि मुल्क का मुस्तकबिल तय करते हैं। इंटेलेक्ट ने कोट किया है, द यूथ आर द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि जो नौजवान तबका है वो कल के मुस्तकबिल का ममार है। यानी जो यूथ है, जो नौजवान है, वो एक नेशन बिल्डिंग में, कौम बनाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 64% तो सियालकोट की पॉपुलेशन है, अपना पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। तो सियालकोट की पॉपुलेशन, जिस शहर में हम रह रहे हैं, क्या आपको पता है कि सियालकोट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 32 लाख, 44 लाख समथिंग, यानी ओवरऑल 45 लाख कह लें कि सियालकोट की जो है टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है। अब उसके अंदर भी सेग्रीगेशन है अर्बन और रूरल की। अर्बन एरियाज़ वो जो पोश एरियाज़ हैं, लेविश एरियाज़ हैं, आपका सियालकोट कैंटोनमेंट है, शहर है, सिटी एरिया है, जिधर से कह लें जिधर हर फैसिलिटी है, एमिनिटीज़ हैं, वो हो गया आपका अर्बन एरिया। उसके बाद आता है आपका रूरल एरिया, देहाती इलाका, विलेज एरिया जो कि अंडर डेवलप्ड होता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थोड़ी हैं, सहूलियात बहुत थोड़ी हैं बनिस्बत शहर के। अगर हम पॉपुलेशन देखें कि अमूमन 45 लाख में से 10 लाख जो है आपकी अर्बन पॉपुलेशन है और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यानी 30 लाख समथिंग कह लें, वो आपकी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में, जो कि विलेज एरियाज़। अब ये एक ना सोचने का अलमिया है कि जो इतनी एक बड़ा नंबर है वो देहात में। अब इस पॉपुलेशन में से भी कितने परसेंट लोग जो हैं वो यूथ का हिस्सा हैं? 29% या 20% कह लें। 20% जो है ओवरऑल 44 लाख जो आपकी आबादी है उसका 20% हिस्सा जो है वो यूथ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप मुझे बताइए, मेरे जो वर्दी कोलीग्स हैं, आप ये भी रूरल एरिया से हैं, गालबन शहर से साथ कनेक्ट, ये भी रूरल एरिया से हैं और मैं अर्बन एरिया से हूँ। अब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ये मेजॉरिटी है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके पास इधर जो है फैसिलिटीज़ कितनी हद तक ज़्यादा मुयस्सर हैं कि जैसे कि शहर की निस्बत आप मुझे बताएं, क्या आपको उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो शहर वालों को होती हैं? ईज़िली एक्सेसिबल हैं चीज़ें? नहीं है। शहर वालों को जो है बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ हैं। अब इसके अंदर जो है हमारी, ये तो मैंने पॉपुलेशन की तो बात कर ली, खैर, तो इसके अंदर इसको टर्न करें। अब इसमें ना 3 कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर हमने ना बात करनी है। जैसे कि इसमें इमोशंस हैं, आपके जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं किसी चीज़ को लेकर रिगार्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट। मैं अपनी बात करता हूँ। अब एक मैं स्टूडेंट के फेज़ से गुज़र रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरा एक बैकग्राउंड है, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ। मेरे अंदर यही फ़ियर था कि सबसे बड़ा जो फ़ियर, क्योंकि इसमें फ़ियर की बात हो रही है, फ़ियर रिगार्डिंग फ्यूचर जो आपके कंसर्न्स हैं उसके हवाले से मेरा सबसे बड़ा फ़ियर ये था कि यार मैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हूँ, तो आगे जब मैं 4 साल की अपनी डिग्री करूँगा तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी? यानी उधर तो बच्चे आ रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिनका जी बैकग्राउंड है, कोई लम्स से पढ़ा है, कोई नर्स से पढ़ा है, कोई कैनेड से पढ़ा है। उधर तो लोग इस तरह के जो है, मेरा एक माइंडसेट बन गया जी ये तो बड़ा एक बैकवर्ड वो होता है इंस्टीट्यूट है, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। तो मेरे जहन में यही एक जो थी ना बात थी। खैर 4 साल की डिग्री कर ली, तालीम भी आ गई। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। वही एम्प्लॉयमेंट की जो मैंने आपसे बात की कि तालीम तो मेरे पास आ गई, अब मेरे माइंड में एक फ़ियर डेवलप हो गया कि जी आगे तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मैं किसी इदारे में इंटरव्यू देने जाऊंगा तो उधर तो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के या कोई अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लोग आएंगे जिनके पास इस चीज़ का कह लें कि तजर्बा होगा, जिनके पास अच्छी एजुकेशन होगी।